था, वो इंट्रोडक्शन किया था ना एनालिसिस का, बाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम इन्फीमम निकालना सीखा था। ठीक है, तो कल क्या कर रहे थे हम, क्वेश्चन आते ही पहले क्या कर रहे थे, सेट कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद उसके बारे में कर रहे थे। इसका मतलब अगर सेट कंस्ट्रक्ट करना आ गया तो आसान हो जाएगा सुप्रीमम इन्फीमम। तो कई बार क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से ही बता देंगे क्या सुप्रीमम है, कितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है, कितनी मिनिमम वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। अब लिख लो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ये सभी रिजल्ट्स क्या है, ग्राफ के बारे में। ग्राफ अगर कैसा दिखेगा किसी फंक्शन का, इसमें पहली बात लिख लो कि जो ओड फंक्शन होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब ओड फंक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू x। ये क्या है, एक ओड फंक्शन है ना। अगर इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं तो ये f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इस टाइप से आ जाता है ना। ओड फंक्शन है, इसका ग्राफ भी हमें पता है, इसका ये ग्राफ होता है कुछ। ठीक है, ओरिजिन से पास करती है। तो अब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू 1/x का भी जब हम ग्राफ देखते हैं, ये हाइपरबोला होता है ना, ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट। दूसरा क्या लिखेंगे हम, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ले सकता हूं जी सर। ये पैराबोला का होता है ना। पैराबोला किस टाइप का बनता है, ये कोई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो कोई भी, ये तो चलो एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी पैराबोला इस टाइप से बनता जाएगा ना, जी सर। ऐसे, या फिर ओरिजिन से इसका अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और एक अगर मैं ले लेता हूं इसका एग्जांपल, y इज इक्वल टू मोड x। ये क्या है, इवन फंक्शन है ना। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, इसके अंदर भी ऐसा ही था, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो x होगा और यहाँ जो माइनस एक्स होगा उसकी वैल्यू सेम आएगी ना। ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर पूरा ही ग्राफ बना होगा तो ऐसा कुछ नजर आएगा मेरे को, मोड x का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो ये क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये दोनों लिख लिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, अगर हम f से f इनवर्स की तरफ जाएंगे ना, अगर फंक्शन f है मेरे पास और f इनवर्स में बदल दिया हो, तो उसका जो ग्राफ होगा f एंड f इनवर्स आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, अगला लिखो, अगर f है मेरे पास कोई फंक्शन और उसको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, f, अगर ये ऐसे हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा x एक्सिस के अबाउट। अब ये रिफ्लेक्शन के बारे में क्या जानते हैं हम, अगर f से f माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब अगर f(x) मेरे पास है कोई भी, ये मान लेता हूं मैं, x भी मान सकता हूं मैं एक तो। ठीक है, अब ओड हो इवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। x का करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा और ये माइनस एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा जाएगा ना, ये ऐसा और ये ऐसे। ये तो y इज इक्वल टू एक्स की आएगी और ये आएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स की। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये इसकी रिफ्लेक्शन ही है एक तरीके से। अगर इसकी मिरर इमेज देखेंगे हम फिजिकली, तो ये x एक्सिस के अबाउट तो रिफ्लेक्शन ही आ गई ना इसकी।
ठीक है। और अगर एक और एग्जांपल देखना चाहो तो अगर मैं एफ एक्स को लेता हूं ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप से होता है भाई, वो ऐसे होता है ना कुछ, ई की पावर एक्स, ये तो उल्टा हो गया, ये इन्फिनिटी पे क्या जाएगा इन्फिनिटी, और जीरो पे क्या होता है ये वन होता है, कुछ इस टाइप का होगा ना, यहाँ पे वन होगा ये। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसको माइनस ऑफ एफ कर देता हूं, तो ये आएगा माइनस ऑफ ई की पावर एक्स। तो इसकी क्या कर दूंगा मैं, रिफ्लेक्शन कर दूंगा, एक्स एक्सिस के तहत, तो इसकी रिफ्लेक्शन करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा फिर, ठीक है। इसका मतलब अगर ई की पावर एक्स का ग्राफ हमें बनाना आता है और क्वेश्चन में माइनस ऑफ ई की पावर एक्स आ गया, तो इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं, एक तो ये हो गया, क्या किया यहाँ पे फंक्शन को ही नेगेटिव बना दिया ना किस्म से, ई की पावर एक्स को फंक्शन का वैल्यू थी ई की पावर एक्स, इसी को नेगेटिव बना दिया। अब क्या करेंगे हम, एफ को, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं एफ इनवर्स एफ माइनस एक्स में बदलता हूं तो क्या करेंगे भाई, तो ये रिफ्लेक्शन आ जाएगी अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब फंक्शन ही ऐसा होगा ना हमारा, ये इस टाइप का। अब ये कहा जा रहा था भाई, ये इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था, नेगेटिव होते ही इनफाइनाइट पे क्या जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये जीरो पे क्या था, वन, ये जीरो पे क्या है, माइनस वन, ये दोनों यहाँ पे डिस्टेंस सेम होंगे, ठीक है। तो अब अगर ये क्या लिख रखा है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, अब मैं एफ एक्स को लेता हूँ ई रेज टू द पावर एक्स, इसका दोबारा ग्राफ बना लेता हूँ, ये ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब कोई पूछ ले मुझसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ बताओ, तो क्या करूंगा, इसकी रिफ्लेक्शन कर दूंगा वाई एक्सिस के तहत, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का नजर आएगा मुझे, ठीक है। ये ई की पावर एक्स का है, ये है ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। मर्जी है, वैसे अलग से बना लेना, अगर अलग से बनाना चाहो तो ई की पावर माइनस एक्स, सिर्फ ये वाली लाइन ले लेना उसके अंदर, ठीक है। अब क्या लिखो, ऊपर हेडिंग लिख लो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सुप्रीमम और इन्फीमम जिसमें निकालने होंगे उस टाइप के, हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले किए भी हुए हैं 2-3 क्वेश्चन तो हमने सुप्रीमम इन्फीमम के। पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इफ एस इज इक्वल टू, एस कोई सेट दे रखा है, एस बिलोंग टू 0 to 5 सच दैट ई की पावर एक्स माइनस 5x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि 0 से 5 में इसके अंदर कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, e की पावर x माइनस 5x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब e की पावर x ग्रेटर देन 5x, ठीक है। जो जो इसको फॉलो करेंगी वो सारी लिख लेंगे हम। अब इसको लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, अब इसको तो सोल्व करना है मुश्किल हो जाएगा ना, इसको लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, इसका जो कर्व है ना, ये कोई जो भी कर्व है, ये इसका नेचर पता लगा लेता हूं पहले। इसका नेचर क्या पता लगाऊंगा, इसका नेचर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, ये पता लगा लेता हूं, उससे कुछ अंदाजा लगा लूंगा मैं। वो कैसे पता लगाऊंगा मैं, एफ डैश एक्स निकाल लूंगा इसका,
वो क्या आएगा e की पावर x माइनस 5 आएगा ना वो। यहां से क्या है क्रिटिकल पॉइंट पता लग जाएगा मुझे। इसका निकालने का क्या फायदा है कि ये f डैश x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो या तो मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा, वहां से हम अंदाजा लगा लेंगे अपना आराम से। अब ये f डैश x अगर ये है, ये 0 कब होगा भाई? e की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 व्हेन e की पावर x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब मैं दोनों साइड log लूंगा तो x इज इक्वल टू नेचुरल log 5। यहाँ 0 होगा ना तो बस इसका मतलब e की वैल्यू जो ये x की वैल्यू log 5 के ऊपर f डैश x 0, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसका। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया ये आया है क्रिटिकल पॉइंट fx का। fx मान रखा था, fx भी मान लेते हैं ना, ठीक है। ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, हमें उसका पता नहीं है कुछ, वो मैं पता भी लगा सकता हूँ। f डबल डैश निकालूंगा तो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसका अभी इतना लेना देना है नहीं। अब ये कर लिया हमने, ये करने के बाद अब ये भी तो पता लगाएं कि जो ये e की पावर x माइनस 5x है, ये है कैसा इसके ऊपर। अगर मैं log 5 पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा e की पावर log 5, अगर मैं log पैसे लिख देता हूं, इससे फेमिलियर है, माइनस 5 ऑफ इस तरीके का होगा ना कुछ। अगर इसके ऊपर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूंगा तो कर्व निकालना चाहता हूं तो अब ये परफेक्टली तो मैं निकाल के क्या करूंगा, परफेक्टली का तो मुझे पता नहीं अभी, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो पता कर सकता हूं मैं। अगर ये है 0 ओरिजिन है, ये सबसे पहले तो लोग ln5 पे था तो ln5 कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही आएगा, यहां ले लिया मैंने। उसके बाद इसके बारे में पता लगा रहा हूं मैं। अब ऐसे होगा ना कुछ, ये तो मेरे को x कोऑर्डिनेट मिल गया, कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो वैल्यू होगी ना, कहीं पर भी मिल सकती है वो। अब मुझे क्या पता है कि इसकी e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.718, आगे चलती रहती है, ठीक है। तो 2.718 की पावर कुछ करूंगा मैं, -5 समथिंग करूंगा, तो वो तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना वो तो। आई बात समझ, क्योंकि log 5 भी बहुत छोटी वैल्यू है, ये नेगेटिव आएगी तो मेरे को ये पता लग जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ आएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, ये है भाई, ये पॉइंट है ln5, इस टाइप से, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट मिल गया। अब क्या करूंगा मैं, अब इसके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। कर्व तो बनेगी तो यहां से तो पास पक्का होगी, क्योंकि ये पॉइंट तो सेटिस्फाई करता है ना इस कर्व को, यहां से पास पक्का होगी और ये क्रिटिकल पॉइंट भी है। तो अब चेक करता हूं मैं, ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, कैसे किस टाइप से है। अब इसमें अगर मैं f डबल डैश x निकालूं, इसका f डैश x तो ये है ना, f डबल डैश x निकालो, क्या आएगा, ये आएगा e रेज़ टू द पावर x। ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमेशा ही क्या हो रहेगा, पॉजिटिव। x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहता है। इसका मतलब जब ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये पॉइंट ऑफ लोकल क्या होता है, मिनिमा होता है ना। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लेस देन 0 होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मिनिमा है तो इसका मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आई बात समझ, कैसे कर्व को कैसे गैस किया हमने, एजम्पशन कैसे किया कर्व की, इस टाइप से क्यों बनेगा। अब मिनिमम होगा तो ऐसे ही बनेगा ना, पहले जब क्वेश्चन करते थे यहां से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होती है तो मिनिमम पॉइंट आता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है तो मैक्सिमम पॉइंट आता है, इस टाइप से करते थे ना। तो लोकल मिनिमा है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू कहां की चाहिए मुझे। अब सारा ही पंगा क्या रहेगा, एस का। भाई सेट एस जो है वो किस टाइप का दिखेगा मुझे। सेट एस में किसकी वैल्यूज है भाई, एक्स की वैल्यूज है, तो इसका मतलब जो ये लाइन है ना, इसकी वैल्यूज आएंगी सेट के अंदर, ठीक है। तो ये लाइन है तो ये कर्व यहाँ पे कट करेगी, ये लाइन चाहिए तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये है अल्फा पॉइंट, ये बीटा, कुछ ना कुछ पॉइंट है जहाँ कट कर रही है। अब यहाँ कट कर रही है तो इसका ये जो पॉइंट है दो मेरे पास, ये अगर मैं निकालना भी चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं। यहाँ पे y की वैल्यू, ये f ऑफ x फंक्शन क्या है, 0 है ना इसके ऊपर। जो ये x एक्सिस होता है
fx को y भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस 5x। ये इसके ऊपर y क्या होता है, 0 होता है ना इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर x 0 होता है, इसके ऊपर y 0 होता है, ऐसे पता नहीं। तो ये अगर मैं 0 निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 5x इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मिलेगा मुझे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो सबसे पहले तो मैं सोचता हूं कि s की कोई भी वैल्यू होगी वो एक सबसेट होगी 0 से लेकर 5 की। इससे ना तो फालतू हो सकती ना इससे कम हो सकती, नहीं पे 0 से लेकर 5 तक जाएगा तो पहले तो मैं 5 पे ही चेक कर लेता हूं ना, ये है ना। दूसरी बात, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं इसकी 5 पे वैल्यू चेक करता हूं, e रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 5 पॉसिबल है या नहीं है, यही चेक कर रहा हूं ना मैं। ये तो पॉसिबल नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि 5 का क्या होता है 25, और ऊपर क्या लिख रखी है की वैल्यू मैंने 2.7 की वैल्यू पावर 5 करेंगे हम, 2 की पावर 5 ही 32 होती है, तो इससे तो ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब कट तो 5 पे तो करेगा नहीं, ये कंप्लीट बात होगी। 5 के ऊपर फंक्शन हमारा 0 नहीं है तो 5 पे तो कट करेगा नहीं, या तो 5 से कुछ ज्यादा हो सकता है या 5 से कुछ कम, इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अब दूसरी बात क्या चेक करेंगे, अब मैं चेक करता हूं कि तो होगा क्या ये 5 पे। ये ग्रेटर देन 0 आएगा ना, इसका मतलब 5 क्या होगा, कुछ यहां होगा मेरा 0.5, ठीक है। कर्व जब ग्रेटर देन 0 है तो इस यहां पे है ना कुछ। अब ये तो मैंने अंदाजे से बनाई है, अगर इसका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है इस पॉइंट से तो बाद में ही आएगी वो। इस पॉइंट से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं y की, मतलब अपने फंक्शन की, सारी क्या है, नेगेटिव है ना। ये सारी क्या वैल्यूज हैं, नेगेटिव है ना। तो लेकिन 5 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है तो 5 क्या आएगा, यहां आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये ग्रेटर देन चाहिए तो यहां से ग्रेटर देन होना शुरू हो रहा है ये, तो 5 तक भी ग्रेटर देन है, आगे भी ग्रेटर देन ही है, लेकिन मेरे को यहाँ पे आके रुक जाना है, ठीक है। सुप्रीमम तो एक तरीके से मेरे को 5 मिल चुका है ना यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीमम की वैल्यू क्या है 5। और अब चेक क्या करूंगा, 0 के ऊपर 0 होता है या नहीं होता, यही चेक करूंगा। अब क्या रहेगा, 0 के ऊपर चेक करूंगा तो e रेज़ टू पावर 0 माइनस 5 इंटू 0, ठीक है। ये क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी ग्रेटर देन 0 है तो 0 के ऊपर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा ये, तो 0 भी इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब s क्या आ गया मेरे पास, s मेरे पास आ गया ग्रेटर देन है तो इंक्लूड नहीं करेंगे हम 0 को, 0 अल्फा यूनियन बीटा 5, इस टाइप का, ठीक है। इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ग्रेटर देन है, इसको इंक्लूड करो ना करो, सुप्रीमम इन्फीमम पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद क्या पता चला हमें, सिर्फ ये वैल्यूज हमारी सेट के अंदर आएंगी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सेट S बन जाएगा, और फिर सुप्रीमम इन्फीमम हमें निकालना है तो इस सेट का निकालना है, सुप्रीमम है 5, इन्फीमम है 0, ठीक है। अब ये तो क्या था कि कोइंसिडेंस हो गया, 0 और 5 वैल्यू आ गई, वो दिख रही थी यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या हो सकता था, ऐसे भी तो लिख सकता था ना वो, इन्फीमम एंड सुप्रीमम आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा लिख देता क्वेश्चन में कि भाई सुप्रीमम, ये अगर इस टाइप से होता, अलग क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अगर दूसरा आ जाए क्वेश्चन लेस देन 0 एंड अब ऑप्शन में दे दे सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर नॉट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, इस टाइप से पूछ सकता है ना। अब तो इसमें क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा रूट ही तो है इस इक्वेशन की, उसमें ये वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं पहली बार में समझ में आ जाए तो खुद कंस्ट्रक्ट कर लो, 2-4 बार देखोगे ना
और एक दो और ग्राफ करोगे तो ऐसे कंस्ट्रक्ट भी करना आ जाएगा ग्राफ। सारी पॉसिबिलिटीज अगर मैं चेक करूंगा तो ही ग्राफ बनेगा मेरा पूरा सही से, नहीं तो एक भी पॉसिबिलिटी भूल गए हम तो नहीं बनेगा। कि जीरो के ऊपर इसका नेचर कैसा है, नेचर ऐसा होगा तो कर्व कहां जाएगी मेरी। ठीक है, लिख लिया ये। सुप्रीमम इन्फीमम भी लिख लिया ना इसका। अब देखो, अब इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी देर तक तो बिल्कुल आसान काम चलेगा। इसका बताओ भी सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। 1 होगा इसका सुप्रीम और 0 होगा इसका इन्फीमम। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है ना जो एग्जांपल किया था हमने, सेम एग्जांपल ही किया था ना। ये क्या है, नंबर लाइन पे 0 और 1 है, इसके अंदर के सारे रैशनल नंबर ले रखे हैं ना। एक बार मैं लिख देता हूं सभी, ये नोट कर लो। ठीक है, अब सुप्रीमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है ना कुछ। अगर मैं किसी कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास A बाय B टाइप किसे है, ठीक है, अगर मेरे पास है A बाय B टाइप से कुछ भी दे रखा है मुझे, वो कह रहे हैं कि इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूं मैं, A की तो क्या ले लूंगा मैं, इसको जब मैं मैक्सिमाइज करूंगा इसका मतलब इसको तो ले लूंगा मैक्सिमम और इसको मिनिमम। इसको क्या ले लूंगा, मिनिमम। ऐसा ही करूंगा ना। इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए तो A की तो बड़ी से बड़ी उठा लो, B की क्या निकालो छोटी छोटी। और अगर इसको क्या करूंगा मैं, मिनिमाइज करना चाहूंगा, यहां पे तो क्या ले लूंगा, मिनिमम वैल्यू, यहां पे मैक्सिमम ले लूंगा। जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा ना। ठीक है, यहां जाते हैं फिर। अब इसकी फालतू से फालतू वैल्यू मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा, ये तो फिक्स ही दे रखा है इस तरीके से, सिर्फ इस पे काम करेंगे हम। मैक्सिमाइज करना चाहूंगा तो इसको छोटे से छोटा ले लूंगा मैं, क्या वैल्यू आएगी भाई इसकी, अगर मैक्सिमाइज करूंगा इसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू तो 1 है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे ना, तो इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट करी, सुप्रीमम 1 आ गया। अब मैं इन्फीमम करना चाहूंगा, अगर मैं इन्फीमम निकालूंगा तो इसको क्या करूंगा, मैक्सिमम, इनफाइनाइट तक जाएगा ये, और 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका सुप्रीमम कैसे निकालूंगा, अब मैं दोबारा मैक्सिमाइज कर दूं इसको, मैक्सिमाइज करूंगा तो इसको छोटे से छोटा बनाता हूं मैं, ये छोटे से छोटा कब होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 पे ही होगा ना सबसे छोटा ये, इसको मिनिमम लूंगा तो मैं, ये आएगा फिर सुप्रीमम 1/2, सुप्रीमम तो 1/2 आएगा ना। इसको फालतू से फालतू जितना बड़ा हो सके उतना बना दो, इन्फिनिटी + 1 तो इन्फिनिटी होएगा, तो ये इन्फिनिटी पे 0 चला जाएगा, इन्फिनिटी 0 आ गया। आई बात सामने। अब ये क्या है इसका बताओ, 0, सेम ही कंसेप्ट लगाएंगे हम। 0 से 1 के अंदर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, ठीक है, 0 से कोई भी छोटा नहीं होगा और 1 से कोई भी बड़ा नहीं होगा। अब ये जो है इसका क्या है, इसकी कर्व बनाई थी ना हमने, इसका ग्राफ बनाया था तो किस टाइप का था, इसका था भाई इस टाइप का। ठीक है, तो 1/x क्या वैल्यू अटेन कर रहा है, यहां पे जा रहा है ये 0 की तरफ। ठीक है,
y की वैल्यू 0 है ना इस पे पूरी पे, हाँ यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो कुछ वैल्यू अटेन क्या कर रहा है 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, मैक्सिमम ये इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो ही गया। अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 0 तो चलो पुट नहीं कर सकता मैं, लेकिन जा कहाँ रहा है ये कुछ नहीं पता इसका, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे जो इसको ये कह दूंगा, जैसे 1 मिला था ना यहाँ पे, 1 से छोटी है सारी, कोई भी वैल्यू उठाऊंगा तो कह देगा भाई देखो किसी ना किसी पॉइंट पे ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसका सुप्रीमम कहां से निकालूंगा मैं, तो हम कह देंगे सुप्रीमम छोड़ो, इसका इन्फिमम ये बता दो। इन्फिमम पे मैं ये कह दूंगा ये नीचे की तरफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ना तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता ना इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 1/x स्क्वायर है ना, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है मेरे पास, ये कैसा बनता है ग्राफ मेरा, इसका इस टाइप का बनता है ना, वैसे ही बता रहा हूँ ना मैं, तो इसको ऐसे इसकी मदद से अगर सीखने का प्रयास करें तो ये इनफाइनाइट पे कहा जा रहा है भाई, इनफाइनाइट की तरफ, और 0 पे क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, 0 पे 0 है तो यहाँ होगा ना, इसका यहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से ही पास हो जाएगा, 0 पे 0 होगा, ठीक है। अगर इसका उल्टा करूंगा मैं तो ये क्या करेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा ना, आई बात समझ में, कैसे बनेगा, x जितना छोटा होता जा रहा है y उतना ही बड़ा होता जा रहा है, ऐसा ही है ना कुछ। अगर मैं इसको y = 1/x² लूंगा, x को मैं जितना बड़ा करता जा रहा हूँ y की वैल्यू छोटी होती जा रही है ना उतनी, तो वही दिखा रहा है ग्राफ, जितना बड़ा होता जा रहा है उतना देखो छोटा होते 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 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा ये, और जितनी छोटी होती जा रही है वैल्यू उतना ही ऊपर जाता जा रहा है। 1 पे मैक्सिमम है ना ये, अगर मैं नेचुरल नंबर ले 1 पे मैक्सिमम है, रियल लेऊंगा तो बिल्कुल 0 के जो आसपास के पॉइंट है उन पे मैक्सिमम है, ठीक है। इस ग्राफ की मदद से अगर कोई मेरे से पूछे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूंगा भाई इनफाइनाइट होगी ना मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कोई पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा भाई ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा, है ना, तो 0 होगा यहाँ पे, तो इन्फिनिमम क्या आ जाएगा 0, सुप्रीमम क्या आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या था मेरे पास, ये था ना 1/x², इसका मैं देखा तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बना, ना भी बना इस टाइप का ग्राफ, हम भूल गए ग्राफ कैसा था, 1/x² था मेरे पास, इन्फिनिटी पे मुझे पता चल गया 0 होएगा ये, ठीक है। इतनी बात पता चलते ये पता चल गया कि एक वैल्यू 0 तो अटेन करेगा, अब 0 या तो इन्फिमम होगा या सुप्रीमम होगा या कुछ भी नहीं होगा, वो चेक करूंगा मैं। 0 से बड़े नंबर है मेरे पास, इसके पास आऊंगा, 0 से बड़े तो दुनिया जान के नंबर आई बात, 0 से बड़े तो बहुत नंबर है, 1 2 3 4 किस में पुट कर दो 0 से बड़ा है वो, पॉजिटिव है वो। अब देखना 0 से छोटा कोई नंबर है, 0 से छोटा कोई नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो इम्पॉसिबल बात होगी ना, मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब 0 सुप्रीमम बनने के लायक होना हो, इन्फिमम बनने के लायक तो है ही है, तो इन्फिमम तो 0 आ गया अपना। सुप्रीमम के लिए मैं देखो कोई बड़े से बड़ी वैल्यू ढूंढता हूँ, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू में ढूंढने जाऊंगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट वाले जो आएंगे ना ये कुछ ऐसा काम कर देंगे कि वो ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी वैल्यू। 1 2 3 4 करूंगा तो चलो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन जब मैं 0.01 कर दूं मान लो, ठीक है, इसका स्क्वायर भी कर दूं, 0.01 का, 1/0.01 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये 0.0001 इस टाइप से आएगा ना। इसका स्क्वायर करूंगा 4 पॉइंट पे डेसिमल इतना ही होगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या जाएगा 1 2 3 4। अब देखो 0 की कितनी पास संख्या जा रही है उतना ही ये बढ़ता जा रहा है ना,
सुप्रीमम निकालना तो मुश्किल हो गया मेरे लिए। अब 0.000001 ये जीरो के इससे भी ज्यादा पास होगा, इसको पॉइंट हटाऊंगा तो ये ऊपर इतनी सारी जीरो दे देगा। इसका मतलब सुप्रीमम तो कुछ आने का कोई चांस ही नहीं है ना, ऐसा कुछ नंबर ढूंढ ही नहीं सकता मैं। ऐसा ही काम ये करेगा, ये है कि वो स्क्वायर नहीं करेगा। 0.01 पे 10 बढ़ जाएगा, 0.1 पे 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, मैं पता चल गया ना इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा। सातवां था ना, आठवां 1/x⁴n such that x belong to r स्टार। ये शायद लिखवाया नहीं मैंने, r स्टार लिखवाया था क्या उसमें, नोटेशन थी जो r स्टार का नहीं, r स्टार वो नहीं लिखवाया, नोटेशन में नहीं लिखवाया ना। इसका मतलब है r-0, r में से सिर्फ ओरिजिन घटा दो वो हो जाएगा। ठीक है, वन बाय x⁴n। अब सभी इसी टाइप से कर देंगे ना। अब ये तो इन्फिमम 0 हो जाएगा, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, अब अगर ओड पावर हो गई, वहां पे क्या कर रहे थे हम, x की वैल्यू नेगेटिव भी ले रहा था तो भी पॉजिटिव होती जा रही थी ना वो। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ऐसे। ठीक है, एक तो ये ओड फंक्शन है, पहली बात तो ओड फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक है ये कैसा था भाई, ये इवन फंक्शन है। इसका जो वो था 1/x², वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आया था ना मेरा, ऐसा कुछ आया था इसका, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया ना ये है सिमेट्रिक अबाउट। ये सारी ही वैल्यू ले लेगा, एक पॉइंट पे तो 0 है किसी पॉइंट पे ये, लेकिन फिर उसका करेंगे क्या हम, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके इस टाइप के आते रहेंगे ग्राफ बार बार में, अगर वैल्यू भी बदलेंगे तो भी। तो इसका क्या होएगा, ना तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करता ना इन्फिमम एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब अगर e की पावर x की बात करूंगा मैं, 10वें क्वेश्चन की बात करूंगा, तो इसका तो ऐसा होगा कुछ ग्राफ, ये है e की पावर x मेरे पास। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा तो इसकी कम से कम वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, यहाँ पे 0 दिख रही है ना, क्योंकि e की पावर जब नेगेटिव में जाएगी तो ये इसको क्या कर देगी, एक किस्म से अगर मैं e की पावर -1 लेता हूं, 1/e आ जाएगा ना मेरे पास, 1 -2 लूंगा 1/e², -3 1/e³, इस टाइप से आएगा। इसका मतलब ये जितनी ज्यादा माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू लूंगा ये छोटी होती जाएगी ना खुद, तो उतनी 0 को अप्रोच कर जाएगी ये। इसका इन्फिमम क्या आ जाएगा भाई, 0। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो 0 से छोटी मिल जाए मेरे को, सभी वैल्यूज एक तो 0 से बड़ी मिलेगी, दूसरी बात 0 हो ना हो उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सुप्रीमम इन्फिमम सेट का हिस्सा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। कई बार होता है ऐसा कि सेट का हिस्सा नहीं होता हो। अब सुप्रीमम निकालने जाऊंगा इसका, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। अब ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी है ये, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में, e की पावर -x। अब ये क्या किया है मैंने, f(x) था, f(-x) ले लिया, ये इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, किसके अबाउट होगी वो चेक करके बताओ,
y एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट होगी e की माइनस x ये, हाँ y एक्सिस ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट होगी तो किस टाइप की दिखेगी ये? इस टाइप की दिखेगी ना। इसको मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। इसमें बताओ सुप्रीमम इन्फीमम क्या निकालोगे? इसमें भी क्या है, ये जो कर्व है मेरी जीरो तक ही जा रही है। ये अलग बात है कि कौन सी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू किसी पे जाओ, लेकिन e की पावर माइनस एक्स तो जीरो पे जा रही है, तो इन्फीमम क्या हो जाएगा? इसका भी जीरो हो जाएगा। और सुप्रीमम क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? अब ये f से माइनस f में मैं चला गया तो ये क्या होगा भाई? ये रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस होगा ना, तो ठीक है। x एक्सिस होगा तो x एक्सिस नीचे है, ये इस टाइप का दिखेगा कुछ। अब छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी भाई? छोटी से छोटी वैल्यू हम कहेंगे ये तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो इन्फीमम तो इसका निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर तक देखेंगे बड़ी से बड़ी वैल्यू तो ये जीरो, यहाँ पे कुछ होगा तो जीरो से तो बड़ी कोई वैल्यू मिल नहीं सकती मुझे, क्योंकि अगर बाहर ही नेगेटिव लगा हुआ है तो कैसे मिलेगी जीरो से बड़ी? जीरो से बड़ी तो पॉजिटिव होगी कोई ना कोई वैल्यू। तो इसको मैं क्या कह दूंगा? इन्फीमम तो है भाई डज नॉट एग्जिस्ट, और सुप्रीमम है मेरे पास जीरो, ठीक है। अब क्या आ गया? ये माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इस e की पावर माइनस एक्स का मेरे पास ग्राफ है, e की पावर माइनस एक्स का ये रहा मेरे पास ग्राफ, ठीक है। ये क्या है? इसकी नेगेटिव करूंगा तो इसकी क्या होगी? ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये इसकी रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट। आई बात समझ में? तो ये किस टाइप की दिखेगी भाई? मुझे इसकी रिफ्लेक्शन करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी ना। इसमें भी मैं कह दूंगा सुप्रीमम तो है जीरो, इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आना कैसे बनाया मैंने? पहले तो e की पावर माइनस एक्स किया, फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लिया। अभी साइन एच एक्स इसका देखेंगे हम। ये सारे बना लिए तो रब कर दूं मैं। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है भाई? अगर पता हो तो। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय 2, इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये जो मेरे को दिख रहा है ये दो क्वांटिटीज है ना ऊपर, और बाय में 2 है, तो ये तो कोई अरिथमेटिक मीन है इनका, एवरेज है ना इनका ये। इसका मतलब ये है am ऑफ e की पावर x एंड माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना इसमें। तो एवरेज निकालूंगा तो इसके बीच की वैल्यू निकालूंगा, कुछ बीच की वैल्यू। अभी ये e की पावर x का तो ग्राफ होता है कुछ ऐसा, और इसका ग्राफ कैसा होता है ये बताओ? अभी निकाला था ये हमने। कैसे जाएगा? ऐसे इस टाइप से जाएगा ना, इस टाइप से तो नहीं, ये जाएगा भाई पहले तो इसको करेंगे माइनस, उस साइड से उसी तरफ से जाएगा, राइट साइड से गई। इस टाइप से जाएगा नहीं। इसके बीच की वैल्यूज क्या है? ये आ जाएंगी कुछ, मतलब इसके आसपास जो लाइन हमारे बने इसके मतलब यहां ही आएंगी और कहीं नहीं जाएंगी, इस टाइप से आएगी मतलब। तो ये मीन है इसका, इस टाइप से आएगी। तो ये वैल्यूज तो भाई अब सुप्रीमम इन्फिनिटी पे चला गया, मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट है, दोनों चीज डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और ये करने की भी इतनी जरूरत नहीं थी। अगर मैंने साइन एच एक्स पढ़ रखा है तो इसकी रेंज क्या होती है? आर होती है ना इसकी रेंज। तो अगर रेंज रियल नंबर है, इसका मतलब रेंज ही जिस फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दे रखी है, तो उसका क्या सुप्रीमम और क्या इन्फीमम निकालोगे आप, ठीक है।
हर बार मतलब इसके इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या पता उनमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़े ही ना, डायरेक्ट बता दो आपकी सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों नहीं है। इसमें क्या करोगे, मतलब जीरो से तो कोई छोटा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव टर्म ही नहीं आएंगी, तो जीरो तो इन्फीमम हो गया और सुप्रीमम तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को कह दे कोई साइन एच एक्स का निकाला है, कोस एच एक्स का भी ग्राफ निकाल सकते हैं ना फिर हम। कौन सा नंबर पहुंच गए हम? 15। ये घर से कर लेना, ठीक है, खुद निकालने की कोशिश करना इसका ग्राफ। e की पावर x का और माइनस एक्स का, उनके बीच की वैल्यू ले लेना, दोनों के बीच की जो भी। इसका क्या निकालूंगा मैं, सुप्रीमम और इन्फीमम निकालूंगा ना इसका। इसका सुप्रीमम इन्फीमम बेशक रहने देना, सिर्फ ग्राफ ग्राफ बताना इसका, ठीक है। ठीक है। इसका सुप्रीमम और इन्फीमम बताऊंगा तो क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को या तो मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ या मिनिमाइज करना चाहता हूँ, ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी क्वांटिटी किसी भी पोजीशन में इनफाइनाइट पे चली गई तो इसका मतलब उसको मैक्सिमाइज कर चुके हो आप। इनफाइनाइट अगर इसकी वैल्यू पॉसिबल है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो क्या करोगे, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, कोई इंटीजर है, इसको करता हूं मैं मैक्सिमाइज, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू ले लूं, 2 की पावर 1, 2 आएगी छोटी छोटी वैल्यू, ठीक है, तो 2 ले ली मैंने। इसकी बड़ी से बड़ी इंटीजर, बड़ी से बड़ी इनफाइनाइट, ये तो इन्फिनिटी बन गया। सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और मिनिमाइज करूंगा इसको, मिनिमाइज करूंगा तो क्या होगा भाई, इसको तो क्या ले लूं, छोटे से छोटा। ये छोटे से छोटा क्या होगा मेरे पास, बताओ, छोटे से छोटा इंटीजर, छोटे से छोटा इंटीजर 0 है। इंटीजर तो ऐसे चलेंगे ना कुछ। अच्छा हाँ, वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा फिर। माइनस इन्फिनिटी है, और ये बड़े से बड़ा 0, ये बड़े से बड़ा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये तो ये तो क्या आ गई मेरे पास, इनडेफिनेट फॉर्म आ गई ना एक तरीके से। लेकिन ये इनडेफिनेट फॉर्म आ गई अगर मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में, इनडेफिनेट होते हैं ना, ऊपर दोनों ऊपर नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट भी क्यों करेंगे, इतनी बड़ी एल काम, ऑर्बिटल रूल, वो इतना भी बड़ा काम नहीं करना है। एल ऑर्बिटल रूल जब लगाएंगे जब दोनों जगह एन दे रखा हो, अच्छा, यहाँ पे तो अलग वेरिएबल, नीचे अलग वेरिएबल। लेकिन मेरे को क्या पता करना है, मिनिमाइज करना, मिनिमम वैल्यू लेनी है कोई ना कोई। इसको फिक्स कर देता हूं मैं एक बार, ठीक है, इसको फिक्स ही कर दूं मैं एक बार, कुछ भी फिक्स नंबर ले लूं इसको, उसके बाद इसकी वैल्यू घटाता जाऊं तो ये तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। इसका मतलब इसका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना ये, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, ये पूरी लाइन है मेरे पास पॉसिबिलिटी, यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, कोई भी वैल्यू आएगी इनके बीच में आएगी, ठीक है। अब कोई ऐसे कहते कि एक फंक्शन देखा मैंने, वो इन्फिनिटी जब गया हुआ था, ठीक है, हमें उसका पता नहीं कि कैसे इन्फिनिटी गया, ठीक है, लेकिन एक कोई पॉसिबिलिटी पे इन्फिनिटी था वो, तो मैं ये थोड़ी कह सकूंगा कि उसका सुप्रीमम कहीं भी एग्जिस्ट कर जाएगा। बेशक मैं नहीं निकाल पा रहा, वो बात अलग है, या फिर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक बार किसी फंक्शन की इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, इसका मतलब सुप्रीमम क्या निकालेंगे उसका, कभी ना कभी तो जाके इन्फिनिटी पे बैठा ही है वो। ऐसा ही यहाँ होएगा, कहीं ना कहीं अगर वो माइनस इन्फिनिटी बन गया किसी भी पॉसिबिलिटी से, तो उसका क्या इन्फिनिमम निकालेंगे, कह देंगे भाई डज नॉट एग्जिस्ट इन्फिनिमम, ठीक है। क्योंकि हम जो काम कर रहे थे मैक्सिमाइज मिनिमाइज, जो जनरल काम कर रहे थे,
उससे तो कोई वैल्यू आई नहीं, मिनिमम वैल्यू। जनरल काम से तो इंडेफिनेट फॉर्म कुछ बन गई, लेकिन एक अलग काम किया हमने जो कि अलाउड था। क्या अलाउड था? n बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले, 5 ले लिया, बटे में 2 की पावर 5 ले लिया मैंने, ले लिया। m की वैल्यू मैक्सिमम कर दी मैंने, मिनिमम कर दी, सॉरी मिनिमम कर दी, तो वो -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक चली गई। इसको डिवाइड किसी से कर दो, ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा। इसका मतलब किसी ना किसी पोजीशन में तो माइनस इन्फिनिटी चला ही रहेगी, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ना। एक बार भी माइनस इन्फिनिटी मिल गया तो उसको कह देंगे इसका इन्फिनिमम नहीं है, एक बार भी प्लस इन्फिनिटी मिल गया तो भी कह देंगे इसका सुप्रीमम भी नहीं है। क्योंकि काम तो यहाँ पे ऐसे है ना कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्यों नहीं करता वो बाद की बात है भाई। कर लिया है? सत्रह पहुंच गई क्या? हाँ। अब मैं आ जाता हूं इस पे। ये दोनों ही नेचुरल नंबर है ना, तो दोनों की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेना चाहूंगा मैं, तो क्या लिख दूंगा मैं भाई, m को अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना ये। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि n को तो कोई फिक्स ले लूं मैं, m को क्या कर दूं, इनफाइनाइट टाइम्स कर दूं, तो ये चला जाएगा ना इन्फिनिटी पे। तो ये सुप्रीमम तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा इसका। इन्फिमम के बारे में बात करूंगा तो क्या करूंगा, सबसे छोटी वैल्यू 1 इसकी ले लेता हूं, 1 ही इसकी ले लेता हूं, ठीक है। दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को, और एडिशन क्या आना चाहिए मेरा, सबसे छोटा आना चाहिए। दोनों को छोटा ले लो, छोटा ही आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, 1 1 2। इसकी छोटी से छोटी वैल्यू 1/1 होगी। कैसे होगी 1/1 छोटी से छोटी वैल्यू, बताओ। अरे पूरा लोगे ना ये, अगर ऐड ही कर रहे हो तो इसको ऐड इससे करोगे, जरूरी नीचे वाले को ऐड थोड़ी करते हो। मिनिमाइज करके तो नीचे वाला तो हम मैक्सिमम लेते हैं। हाँ मैक्सिमम लेंगे ना ये, तो n की तो वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज नहीं आ जाएगी। ये बताओ, आई बात समझ। इसकी छोटी से छोटी वैल्यू तो भाई 0, ये क्या 0 की तरफ जाएगा ना ये। अगर इसको मैं 1 बाय इन्फिनिटी लेता हूँ 0, इसकी मैं छोटी से छोटी 1, इससे जो तो 1 से नीचे नहीं जाएगा, तो इन्फिमम 1 आ जाएगा मेरे पास। आई बात समझ। क्योंकि ऐड तो 1/n करोगे ना, n थोड़ी सिर्फ ऐड करोगे। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, फाउंडेशन लगा दी ना m+n पे।
एम ये ऐसे भी लिख लेते हैं, अगर एम या डिफाइन नहीं करे तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब ये बताओ m प्लस एन, अब इसको मैं क्या करना चाहता हूं भाई, इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूं मैं। इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो ऊपर बड़ी से बड़ी वैल्यू, नीचे छोटी से छोटी वैल्यू। अब नेचुरल नंबर में बड़ी से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये 9 प्लस 1 करके 10 आएगा ना ये। इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता ना मैं। अगर एक वैल्यू मैक्सिमम चाहिए मुझे, एक मिनिमम, तो 9 और 1 ही होंगे ना वो तो। हाँ। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं। तो मैक्सिमम 9 है तो सुप्रीमम तो इसका 9 आ गया ना। इन्फीमम निकालूंगा तो इन्फीमम में क्या करूंगा, इसको कर दूंगा तो सबसे बड़ी नीचे वाली को 1/9 आ जाएगा फिर ये। ठीक है, पता चला कैसे मैक्सिमम मिनिमम किया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे क्या होता है, लिमिट पॉइंट निकालने लग जाएंगे। कोई सा रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं, फालतू से फालतू देखो क्या वैल्यू आती है, कम से कम देख लो क्या वैल्यू आएगी। n प्लस 1/n ये कर लिया ना, ये नहीं किया अभी। ये वाला हो गया ना 9 और 1/9 कैसे आया, पता चल गया ना ये। अब इसमें देखो, इसको मैक्सिमाइज करूंगा सबसे बड़ी और सबसे बड़ी। अब 1/m जो है 1/m लेस देन 1, ये बोल सकता हूं ना मैं। लेस देन इक्वल टू भी लगा लो, चलो लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि m की वैल्यू 1 लूंगा तो। ठीक है, 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती अब ये वैल्यू। अगर ये नेचुरल नंबर है तो 1 से बड़ी कहां से हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो ये इसको मैक्सिमाइज करते वक्त मैं सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 1 ही ले सकता हूं बस। इसी तरीके से 1/n को भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि 1/2, 3, 4 तो 1 से छोटे ही होंगे हमेशा। सुप्रीमम क्या आ जाएगा इसका 2, 1 प्लस 1 2। इनफीमम, इनफीमम के लिए इसको भी छोटा ले लेता हूं सबसे, इसको भी छोटा ले लेता हूं, ये भी 0, ये भी 0, 0 आ जाएगा ना इनफीमम तो। ये देखो, ये कर लिया 1/n प्लस 1/n, समझ में आ गई। अब इसको क्या करूंगा मैं, सुप्रीमम भी डज नॉट एग्जिस्ट, इनफीमम भी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कैसे किया मैंने, इन्फिनिटी लूंगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी। इन्फीमम तो कर जाएगा, नेचुरल नंबर है ना ये, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी नहीं ले सकते ना इसको। नेचुरल नंबर में अब देखो, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। हाँ, इसको अगर मैं छोटी लूंगा तो ये बड़ी बन जाएगी, इसको बड़ी लूंगा तो ये छोटी बन जाएगी, तो इसमें इन्फीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सर मिनिमम वाला केस में अब पहले n को 1 पुट करने हैं, अच्छा दोनों सेम। अब दोनों सेम है ना ये। सुप्रीमम का है सर, इन्फीमम का केस होता है। इन्फीमम का केस होता है। इनफीमम बल्कि सुप्रीमम तो शायद क्या पता, अगर सुप्रीमम तो क्या पता निकल भी जाए फिर इसका, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, इसको मिटा के अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। तो अब इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू ढूंढना चाहता हूं मैं। बड़ी से बड़ी वैल्यू तो क्या मिलेगी मेरे को, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 3, ये बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी प्लस 1 बाय कुछ भी कर ले सर, वो तो फिर
इन्फिनिटी आएगा। नहीं, इसके भी तो 1 से कम ही रहेगी ना, फिर ये भी तो एक हमारे पास कंडीशन आ गई ना, ये तो 2 + 1/2 3। मैक्सिमाइज के लिए इनको तो इन्फिनिटी रख सकते हैं। हाँ, इनको तो इन्फिनिटी रख सकते हैं। इन्फिनिटी में कुछ हाँ ठीक है, सुप्रीमम का डज नॉट एग्जिस्ट आ गया इसका। इन्फीमम के लिए देखते हैं हम, छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ सकती है। अब जो मैंने ये बनाया है, इसके अलावा कोई है इसका? ये सेट ही बनेगा ना इसका तो? 1 प्लस कुछ भी रख लीजिए। नहीं, 1 प्लस कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। अगर ये 1 ले लिया तो ये भी 1/1 लेना पड़ेगा ना। 1/n यही आएगा फिर तो। ये 2 ही आएगा, फिर तो इन्फीमम तो 2 आ जाएगा ना इसका। क्योंकि अगर इसका सेट ही कंस्ट्रक्ट कर लूं मैं एक तरीके से, क्योंकि दोनों n सेम है, तो सेट कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी कोई। इसमें तो ये है कि पॉसिबिलिटी हद से ज्यादा हो जाती है, m भी अपने अलग से बदल रहा है, m भी। इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा तो ये आएगा भाई 1 + 1 2 + 1/2 3 + 1/3 4 + 1/4। तो सबसे छोटा 2 आ जाएगा, इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, तो इन्फीमम 2 लिख दो इसका, ठीक है। अब इसमें क्या, अभी इसको मैक्सिमाइज करेंगे हम। इसका क्या सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है ना। इसको मैक्सिमाइज करूंगा मैं तो m तो इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये n भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी ना। तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, अगर n को क्या है मैं फिक्स ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, 2 ले लिया, लेकिन m को मैक्सिमाइज कर दिया, तो एक वैल्यू तो मेरे पास इन्फिनिटी पक्का आ गई ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इन्फिनिटी है ये, तो इसका मतलब सुप्रीमम तो भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जब मैं मिनिमम वैल्यू ढूंढूंगा तो ये क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा, ये होना चाहिए बड़े से बड़ा। ये 1 मान लेता हूं, फिर इसको मैं, इसकी 2 की पावर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा ना ये, ठीक है। अब यहाँ क्या करूंगा मैं, अगर n सेम है तो इसका सेट बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे को। सेट किस टाइप का बनेगा भाई, इसका अगर s सेट मानता हूं मैं 1/2, ठीक है, 2/2² 4, और क्या आएगा भाई 3/2 की पावर 3, 4/2⁴, इस टाइप से आएगा ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जैसे मैंने बताया था ना, x यहाँ पे लिख लो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हमेशा डोमिनेट करता है। कोई भी नंबर दे दोगे ना मुझे, उसका एक्सपोनेंशियल करोगे, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप 2 की पावर x विल डोमिनेट x। नंबर की जगह यहां पॉलिनोमियल लिख लेना, डोमिनेट्स पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल के लिए किया था ना हमने। यहाँ पे क्या 2 की पावर x विल डोमिनेट x, ये तो बात है ही। 1 करूंगा तो 2 की पावर 1 बढ़ी आएगी, 2 करूंगा तो ये और भी बढ़ी आती जाएगी, 3 करूंगा तो ये 8 आ जाएगी, 4 करूंगा तो ये आ जाएगी 16, 5 करूंगा तो 32। ये जितना ये बढ़ता जाएगा उससे कहीं गुना ज्यादा ही ये बढ़ता जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो आखिरी में क्या करेगा, अगर ये डोमिनेटिंग है तो ये तो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा ना, ये तो 0 बना देगा आते आते इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे भी देखूंगा 1/2, 3/8, 4/16, ऐसे करते करते बढ़ता रहेगा ना ये तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम तो इसका हो जाएगा अब सुप्रीमम के लिए क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढना चाहूंगा मैं, तो इनफाइनाइट पे तो जा नहीं सकता ये,
क्यों नहीं जा सकता? दोबारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है ना ये तो। कुछ और करके देखूंगा तो 2 की वैल्यू ऐसे भी नहीं कर सकता, फिक्स ले लूं और ऊपर इन्फिनिटी ले लूं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम हो गए, तो इसकी फिक्स लूंगा तो ये भी फिक्स ही लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ करके देख लिया था ना हमने, इसको फिक्स ले लिया, इसको इनफाइनाइट कर दिया, तो इस सेट से ही कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा हमें। और जो भी नंबर होगा ये 1/2 से क्या है, छोटा ही होगा। जो भी नंबर होगा ये या छोटा या फिर इसके बराबर मान लो, ठीक है। क्योंकि ये डोमिनेटिंग है तो 1/2 में तो चलो कम, फिर भी आधे ही सेम बांटा है ये, यहाँ पे भी आधे ही सेम बांटा है। 3/8 करने के बाद तो बड़ा हिस्सा हो गया ना ये, या फिर 3/8 लिखूंगा मैं। 1/2 इंटू समथिंग है ना ये तो, क्योंकि 3/6 इंटू 8/6 ऐसा कुछ है ना मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है, 1/2 इंटू 8/6, ठीक है। हाफ से तो क्या है ये, हाफ से तो बड़ा हो जाएगा, फिर ये तो नहीं, बड़ा नहीं होगा, छोटा ही हो जाएगा। हाफ आएगा 0.5 और ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही आ जाएगा ना, कुछ ये आएगा 6 अगर ऊपर लेके जाता हूं मैं, 16 करूंगा तो 0.3 कुछ आएगा। उसके बाद यहां जाऊंगा तो ये और भी कम आता जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1/2 है ना मेरे पास, तो सुप्रीमम इसका क्या आ जाएगा 1/2 और इंफीमम क्या आ जाएगा इसका, इंफीमम आएगा 0। फोर बाय 16 लूंगा तो 4 बाय, अगर 1/2 से कंपेयर करना चाहता हूं तो यहाँ आएगा 8 इंटू 2, यहाँ ये और भी कम आ जाएगा, इससे 0.25 आ जाएगा शायद, ये है ना 0.25 आएगा ना ये, तो ये कम होता जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी 1/2, छोटी होती जाएगी। छोटी तो हम फिर कुछ भी ले सकते हैं, ये डोमिनेटिंग है तो ये 0 पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे सारे। नेचुरल नंबर नहीं होते तो भी पॉजिटिव ही रहते, क्योंकि माइंड जो पावर है ये ऊपर, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये साइन थोड़ी चेंज कर देगी इसका। कैसे, अगर मैं p को नेगेटिव लेता हूँ, साइन कैसे चेंज होगा, p की 2 के पावर -2, 2 ऊपर गई, ऊपर प्लस पावर हो जाएगी बस, साइन तो चेंज नहीं होगा ना ये। बल्कि यहाँ पे तो दे ही नेचुरल रखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर ये p रियल नंबर नेगेटिव भी ले लोगे तो भी इसके साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। साइन में डिफरेंस नहीं आएगा तो अब ये 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, इनका मैक्सिमम पूछ रखा है, इसका मतलब सबसे बड़ी ये, सबसे बड़ी ये, सबसे बड़ी ये ले आओ और मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। इसका सेट बनाऊंगा तो किस टाइप का बनेगा भाई, ये बनेगा 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, इस टाइप से बनेगा ना, बताओ। इसका सेट अगर मैं बनाना चाहता हूँ, p की वैल्यू नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगी 2, 3, इस टाइप से बनेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है मेरे पास, 1/2, 0 मैक्सिमम कहां से आएगी, सबसे वो कम वाली, हाँ सबसे कम 0 आ सकती है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, मान लेता हूँ सुप्रीम ढूंढ रहा हूँ, तो 1/2 आएगी ना मैक्सिमम वैल्यू। इसका सेट बनाओ, इसका सेट आएगा 1/3, 1/3 स्क्वायर, 3 क्यूब, इस टाइप से चलेगा नहीं, ये आएगा 1/5, 1/5 का स्क्वायर, इस टाइप से चलेगा। इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो इसकी भी फालतू से फालतू, इसकी ज्यादा इसकी, ये आएगी भाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ऐसा ही करेंगे बस हम। अब इसको ऐड करूंगा तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम ये कोई प्राइम है तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही, 30, यहाँ पे आएगा 15, 10, 6, ठीक है।
कम से कम में तो फिर दोबारा आ गए हम 0 0 0 0 आ जाएगा इंक्रीमेंट तो, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन किया था ना हमने एक्सपोनेंशियल डोमिनेट्स पॉलिनोमियल से, जिसमें हम वो निकाल रहे थे एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा एक्स क्यूब 1000। ये कर लिए, मिटा दो ना ये। अब ये क्या है, बुक बताई थी ना मैंने अपोस्टल की, अपोस्टल की बुक से क्वेश्चन है ये। इसको देख के तो अब मैं कह सकता हूं ना ये तो सभी अटेम्प्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये है, इसको मान लेता हूं मैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। ये फंक्शन है मेरे पास, ये पूछ रखा है ऐसी x की वैल्यू जहां ये फंक्शन नेगेटिव हो। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा अब मैं। ग्राफ बनाने के लिए अगर इसको मैं इज इक्वल टू 0 कहां पे है वो पता होना चाहिए मेरे को। 0 किसके ऊपर होगा भाई, ये इसका रूट निकालना चाहूंगा मैं, या तो इसको स्प्लिट करके निकालूं कुछ, है ना, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें करता हूं 10 प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये रूट ऑफ 100 माइनस 10 और 1 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 10 और 1 10 और 1 माइनस 300 माइनस 100 प्लस 3, ये तो 0 नहीं आया। 10 रखूंगा तो इसके अंदर ये आएगा ना 300, ये तो 300 आ गया ना ये। 300 माइनस 100 200, 203 आ गया, 0 कहाँ आया ये। ये हो सकता है 3 तो चलो आ जाएगा इसका 1/3। यही करके रखा है क्या, फैक्टराइज किया है तो भी चलो एक ही बात है। अब अगर इससे भी निकालोगे तो 4ac करूंगा, a ये है, c ये है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 2 into a 6, 10 प्लस माइनस 64 है ना ये। 10 प्लस 8/6 3, 10 माइनस 8 2/6 1/3। ये दोनों आ गए ना इसके। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 3 प्लस नहीं, ये पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस लगेगा ना, इस टाइप से लिख दूंगा। अब क्या है, अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो ये बनाऊंगा मेरी नंबर लाइन 0, यहाँ कोई 1/3 होगा, यहाँ 3 मान लेता हूँ मैं। 1/3 के ऊपर भी 0 है ये, और 3 के ऊपर भी 0 है। और क्या है, 1/3 से छोटा लूंगा मैं कोई भी तो ये भी नेगेटिव। देखो अगर मैं अब 1/3 से छोटी वैल्यूज लेता हूं, रियल नंबर लूंगा, ये सारी वैल्यूज, ये क्या आएगा भाई, नेगेटिव। ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ा देंगे, पॉजिटिव। और एक्स स्क्वायर तो माइनस इन्फिनिटी पे ऊपर से ही आएगा ना, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, यहाँ 0 है। अब क्या करूंगा मैं, 1/3 से 1 के बीच में ये तो रहेगी पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या रहेगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, यहां 0 तो है ही। 3 के बाद तो भाई ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव आती जाएगी। ये देखो आई बात समझ में, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, डायरेक्ट पहुंच गए हम क्वेश्चन के पास। ऐसी x की वैल्यू जो इस फंक्शन को नेगेटिव बनाती हो, तो इसका सुप्रीम अंत हो जाएगा 3 और इनफिनिमम हो जाएगा 1/3। इसका सेट बनाऊंगा तो ऐसे अगर मानता हूं तो ये आएगा भाई 1/3 और 3, ठीक है। ये पहले पिछला जो लेक्चर था उसमें एक करेक्शन है अपनी, जब वो 0 to 4 वाला क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना sin x ग्रेटर देन, उसमें क्लोज ब्रैकेट ले लिया था हमने। हालांकि सुप्रीमम और इन्फिनिमम में तो कोई दिक्कत आई नहीं थी, लेकिन वो ग्रेटर देन था तो उसमें भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा, आप देख लेना उसको। अगर क्लोज ठीक है तो क्लोज भी ठीक ही है,
वो इस पे भी डिपेंड करेगा ना, यहाँ क्या दे रखा है इंटरवल, ठीक है। ये देखो ये आ गया मेरे पास। अब इसमें क्या करूंगा मैं, सुप्रीमम देखूंगा, 3 इन्फीमम देखूंगा 1/3, बस इतना ही निकालना था मुझे, आ गया मेरा। ये है इन्फीमम, ये है सुप्रीमम, ठीक है। अब इसका अगर मैं जनरल देखूं, अपोस्टल की बुक में ही क्या है, इसका एक जनरल क्वेश्चन दे रखा है, वो किस टाइप से दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर रखना है? 25। ये दे रखा है वही, x such that x minus a, x minus b, x minus c और x minus d greater than 0, a less than b less than c less than d. Find supremum and infimum. ठीक है, इसका ग्राफ बनाना कैसा बनेगा, ठीक है। अब 26 लिखो। यहां देखो 26वां क्वेश्चन है, एन क्या कोई नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एन स्क्वायर माइनस 10 लेस देन 0। इसको क्या लिख दूंगा मैं, एन माइनस 10, एन प्लस 10 लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये 0 है कोई मेरे पास, ये माइनस, ये रूट आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको अलग अलग करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए ना, इसको करूंगा मैं माइनस √10, यहाँ पे आएगा √10, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा सेट कैसा बनता है। अगर ये सेट है मेरे पास, इस सेट को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, इसके अंदर क्या आ रहे हैं, सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं और इसके बीच क्या आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव कहां पे है। -10 से इस साइड, -√10 से छोटी वैल्यूज आएंगी, इसको नेगेटिव बनाएगी, ठीक है। और इसको क्या बनाएगी बताओ, पॉजिटिव, माइनस, ठीक है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहां से बनेगा भाई वैसे, अगर मैं वैल्यू लेता हूं +√10 तो बड़ा ही होएगा, बड़ा होगा, हाँ बड़ा ही होगा। बड़ा कैसे होगा ये, अगर मैं ऐसे लेता हूँ, अगर सिर्फ -10 और 10 का लेता हूँ, यहाँ -11 +10 नहीं आया, यहाँ बड़ा आएगा तो प्लस करूंगा तो नेगेटिव ही दे देगा ना वो, तो माइनस प्लस तो वैसे भी माइनस ही होगा, हाँ ठीक है। माइनस प्लस कैसे माइनस आएगा, माइनस है यहाँ पे। अब देखो ये n जो है ये कैसा है, कैसा ले रखा मैंने, लेफ्ट साइड की सारी कंसीडर कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, हाँ। लेफ्ट साइड की आएंगी तो इसको मैं अगर मैं लेता हूँ -√11 ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ। तो ये तो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब ये नेगेटिव क्वांटिटी -11 प्लस √10, -√11 प्लस √10, ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, ये भी नेगेटिव ही आएगी ये भी, क्योंकि कोई भी अगर हम मोड भी लेते हैं, मोड में ऐसे ही तो होता है -x और यहाँ पे +x, यहाँ की वैल्यू को वहां ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा वो, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब इस एरिया में क्या है फंक्शन मेरा, पॉजिटिव, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या करूंगा भाई मैं, ये लेफ्ट साइड के लिए है ना, ये मैं मान लेता हूं बीच में, मिड में, ठीक है। अब इसके बीच में जब वैल्यू आएगी -√10 टू दिस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव होगा ही होगा, ये पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
इसमें कोई डाउट बताओ बताओ। ठीक है, अब ये टोटल ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 0 है, ऊपर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा मेरा, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आई बात समझ में? इसका मतलब ये पोर्शन है मेरा सेट के अंदर, इस पोर्शन के भी सिर्फ नेचुरल नंबर है सेट के अंदर, ये बात है देखने की। ठीक है, इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? एक तो 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो कहां जाएंगे नेचुरल नंबर, तो भाई 0 से इस साइड के है ना सारे, इस साइड के क्या 1 से स्टार्ट होंगे वो तो। ठीक है, 1 है, 2 है मेरे पास, 3 है और 4 यहां आ जाएगा कुछ। ठीक है, 4 यहां कैसे आया अभी पता कैसे चला? 4 को मैं √16 लिख सकता हूं। ठीक है, 4 को √16 लिख सकता हूं तो √16 √10 के बाद ही आएगा। और 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 10 तो पता चल गया ना मेरे को, नेचुरल नंबर के, इन दोनों नेचुरल नंबर के बीच में आएगा ये। तो इससे क्या पता चलता है? 26 के अंदर ये सेट है, इसके अंदर कौन होगा? सिर्फ 1 2 और 3, इसके अलावा कोई हो सकता है इसके अंदर? बताओ कोई हो सकता है? तो अब इनका बताओ, सुप्रीमम और इनफीमम क्या आएगा? सुप्रीमम 3 और इनफीमम 1। इसको मैं एस मान लूं, एस की वैल्यू आएगी 1 2 3। ठीक है, इसलिए अब देखो मैं क्या करता हूं, ये पूरा लिख लिया तो n बिलोंग टू r। अब n क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। अब जो ये सेट बनेगा s, ये क्या बनेगा ये बताओ? ये बनेगा अब -√10 से लेकर पूरा ही बन जाएगा ना। तो ये नेगेटिव वैल्यूज पूरी है, कोई बाउंडेशन नहीं है, रियल नंबर तो आगे सारे। अब इसका सुप्रीमम बताओ और इनफीमम बताओ। ठीक है, इस टाइप से देख लोगे। अब देखो कई बार क्या होगा, इस टाइप के सेट कंस्ट्रक्ट कर देगा। नेट के एग्जाम में भी, गेट में भी कुछ ना कुछ थ्योरी देके इस टाइप का कोई सेट कंस्ट्रक्ट कर देगा। 0.2 वो ऊपर लिखी होगी कोई स्टेटमेंट, दिस प्लेस फलाना दिखड़ा कुछ भी करके ऐसा कोई सेट बन जाएगा, या फिर 2 0 1 इस टाइप से कोई सेट बनेगा। इनका अगर सुप्रीमम इनफीमम निकालना हो मुझे, तो अगर मैं इसका सुप्रीमम और इनफीमम निकालना चाहता हूँ, ये क्या कौन सा नंबर है भाई अपना? ये 27। तो क्या करूंगा मैं? 2/10 लिख सकता हूँ इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ? 22/100। ऐसे चलेगा ना सेट तो। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2/10, इसको लिखूंगा 2/10 प्लस ये 200 2/100, इस टाइप से लिख देता हूं इसको। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई? पहले तो ये दोनों ही है ना बस। हाँ ठीक है, 100 आएगा। इसका एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, 20 प्लस 2 आएगा, 22/100 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट को लिख दूंगा मैं
इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1000, यहां आएगा 200 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है। इसका मतलब ये सेट जो है वो इस टाइप का नजर आएगा मुझे, इनफाइनाइट टर्म तक चलता रहेगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की जरूरत है ना मुझे। तो मैं ये चेक करता हूं कि क्या ये सेट कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, डिफर किस तरीके से कर रही है वैल्यूज। तो यहां अगर 2/10 है तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या यहाँ से, 2 कॉमन लेऊंगी ना बेशक, लेने की कोई हाँ कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा। ये सेट बना दिया मैंने, तो ये 2/10 है। पहली बात तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं ये। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2/10 प्लस समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। अगर किसी के अंदर पॉजिटिव ऐड करूंगा कोई क्वांटिटी तो वो बड़ी होती जाएगी ना। अगले स्टेप में क्या करूंगा, ये जो मेरे पास मिला है इसके अंदर ऐड समथिंग पॉजिटिव। तीसरे में क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव ऐड करता जाऊंगा। तो बेशक क्या है 2/100 बहुत छोटी क्वांटिटी है, 2/1000 इससे भी छोटी क्वांटिटी है, लेकिन बढ़ तो रहा है ये। इसका मतलब सबसे छोटा ये है, उसके बाद कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है वैल्यू। ये वैल्यू आई समझ में ये बात। इसका मतलब इन्फीमम क्या आ गया भाई इसका, टू बाई 10 आ गया ना ये। अब सुप्रीमम के बारे में या तो मैं कह दूं इसको इनफाइनाइट बना दूं किसी भी पॉइंट पे, तो कह दूंगा डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर क्या करूं मैं निकाल के बता भाई। तो क्या कर सकता हूं मैं, आखिरी में सबसे लास्ट में मेरे पास ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली जो टर्म होगी वो सबसे बड़ी होगी, ये भी पता है मुझे, है ना। जितनी आखिरी में लिख रखी है वही तो सबसे बड़ी है। तो इसकी जो इनफाइनाइट टाइम्स इस टाइप से होगी, 2 कॉमन 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 1/10 की पावर समथिंग इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, छोटी क्लास का कुछ याद आ जाए। ये सीरीज नहीं बन रही कोई, इसका क्या नाम होता है ऐसी सीरीज का, जीपी होती है ना ये। तो अब जीपी है तो इसका रेशियो बताओ क्या होगा, कॉमन रेशियो होता है 1/10। अगर ये कॉमन रेशियो 1/10 है तो इसका जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का ऐड करने का, ये होता है ना। इसका मतलब आखिरी तो यही मिलेगी मुझको, सबसे बड़ी भी यही होगी जो लास्ट होगी, ठीक है। ए की वैल्यू ए होती है फर्स्ट टर्म है 1/10, 1 माइनस रेशियो भी 1/10 ही है इसका। अब ये आ जाएगा भाई 2 इंटू 1/9, ठीक है। तो सुप्रीमम इसका आ गया 2/9। आई बात समझ में, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया तो कर दोगे कोई। हाँ, इसका ग्राफ बना के लाना है, ABCD वाला है तो इजी है उसका ग्राफ भी कोई ज्यादा, ये सेम टू सेम जैसे पिछला किया है वैसे ही तो ग्राफ बनेगा उसका। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ये लिखो लेट ए इज इक्वल टू
ठीक है। इसके सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं मैं, तो मेरे पास क्या दे रखा है, इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है ऐसा, ठीक है। t की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 to 2/पाई, ठीक है। अब ये साइन 1/t जो है ये कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक जाएगा पूरे रियल नंबर में, ठीक है। यहां की तो बात छोड़ो, ये तो पूरे रियल नंबर में ही -1 to 1 तक ही जाएगा। इसका मतलब पूरे रियल नंबर में -t से लेकर और t तक की वैल्यू रहेगी, ठीक है। बाकी तो काम बाद में कर लेंगे ना हम, पूरे रियल नंबर का पता लग गया तो इसका भी पता लगा लेंगे। और दूसरी बात क्या है, ये जो मेरे पास फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये y = x है, ये है -x, साइन का ये इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है, फिर ऐसे इस टाइप से कुछ ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। ये बहुत ही छोटी जगह तक ही वैरी करेगा, उसके बाद क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका। अब क्या है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये तो पता लग गया हमें, कम से कम वैल्यू। अब क्या किसके ऊपर आते हैं हम, इंटरवल के ऊपर आते हैं, हमारे इंटरवल के ऊपर। t क्या है, 0 से 2/पाई के बीच में है ना t, तो 0 से 2/पाई, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू ले ली वैसे तो मैंने, छोटी आएगी ये, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 3.14, 22/7 कुछ भी लोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 के बीच की वैल्यू है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू। तो अगर इसकी वैल्यू, अगर ये मैक्सिमम 1 हो जाए, इसके अंदर 1 कहां हो सकता है भाई, ये साइन 1 कब होता है, 90 पे 90 पे 1 होता है ना, उससे पहले तो 1 नहीं होता। अगर मैं 0 से चल रहा हूं, 90 से पहले कहीं 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर p की वैल्यू हो 2/पाई, ठीक है, उल्टा होके π/2 हो जाएगी ना ये, तो ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा ये। इसका मतलब 2/पाई इंटू साइन π/2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, t इंटू साइन 1/t की 2/पाई आ जाएगी। वैसे भी अगर t यहाँ पे देखूंगा तो 2/पाई से तो मैक्सिमम ज्यादा है भी नहीं, ये तो डायरेक्ट भी पुट कर देता मैं तो भी आ जाती 2/पाई। तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या आ गया भाई, 2/पाई। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो 2/पाई से ज्यादा वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये 1 आएगा तो आएगा ये, इसको ट्वाइस कर दूंगा जब आएगा ना ये, π/2 पे है, 3π/2 पे 1 है, -1 है, पीरियोडिक है तो +2n पाई करता जाऊंगा तो 1 आता जाएगा। इस टाइप का काम होगा ना कुछ इसमें। अब क्या है, सुप्रीमम अगर 2/पाई है, इक्वल टू ये रहा सुप्रीमम, इन्फीमम, सुप्रीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए, वैसे दिखता रखा है, ये काट देंगे ना हम, ठीक है। अब यहाँ तो t मैंने पुट कर दिया 2/पाई, इसलिए सुप्रीमम आया है ना ये। अगर t में पुट ही नहीं कर सकता ये, तो कहां से सुप्रीमम आएगा, हाँ। ये भी तो बात है ना। t तो फिर पुट कर ही सकते हैं, कहाँ पुट कर सकते हैं, अगर ये t नॉट इक्वल टू 2/पाई है तो कैसे पुट कर दूंगा भाई मैं। अगर t की वैल्यू ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, t की वैल्यू यहाँ से लेकर ये दोनों तो इंक्लूड है नहीं, ये है पूरी वैल्यू, तो ये 2/पाई कैसे पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई ना कोई छोटी वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी t की, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इससे छोटा आएगा कुछ ना कुछ,
ठीक है, सुप्रीमम यहां लाई करेगा ना इसका, इस जगह, तो 2 बाई पाई प्लस 1 बाई एन पाई 1 बाई पाई 1 बाई 2 पाई 1 बाई 3 पाई, इससे तो छोटा ही होगा, ये ठीक हो जाएगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता सुप्रीमम। ठीक है, आगे अगर मैं इन्फीमम की बात, ये गलत हो जाएगा फिर, 1 तो इससे बहुत बड़ा है। अब अगर इन्फीमम की बात करूंगा तो इस इंटरवल के अंदर ये -1 कब बढ़ेगा भाई, सिर्फ इस इंटरवल की बात करूं तो इसको क्या बनाना चाहता हूं मैं, -1। ठीक है, -1 बनाऊंगा तो बताओ कैसे बनाऊं, हाँ यहीं से ही कॉपी कर लो ना एक बार, तो यहीं से ही कॉपी कर लो, अगर ये दे रखा है किसी काम खातिर दे रखा होगा, ठीक है, यहां से ही कॉपी करूंगा तो मैं क्या आएगा मेरे पास, ये भाई 2/3 पाई ले लेता हूं मैं। ठीक है, 2/3 पाई लूंगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 पाई बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, मैंने लिया है 2/3 पाई, टोटल फंक्शन मेरे को इस तरीके का नजर आया फिर, और ये कैसा है भाई, नेगेटिव है ना ये तो। ठीक है, नेगेटिव है तो -2/3 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फीमम क्या होगा, इससे बड़ा होगा कुछ। ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। अब करते हैं हम, ये सुप्रीमम इन्फीमम के मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हो चुके हैं हमारे बस, ये टॉपिक भी खत्म हो चुका है। आगे अगले लेक्चर में करेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आगे, डेफिनेशंस। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। अब ये दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट बी का। ठीक है, कंसिडर द सबसेट ऑफ आर सबसेट क्या दे रखा है भाई, यू दे रखा है कोई सबसेट, और किस टाइप का है, एक्स एक रियल नंबर है जो कि एक्स स्क्वायर -9x प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहली है इन्फीमम ऑफ u इज इक्वल टू 5, इन्फीमम ऑफ u इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग, बार बार मैं लिखूंगा तो इसका मतलब याद कर लो। अब ये है तो क्या करूंगा मैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो अब क्या बनाऊंगा इसका ग्राफ, इसके आएंगे वही फैक्टर करूंगा, तो इसके बताओ दोनों के फैक्टर क्या आएंगे पहले, तो 6 3 -x -6 x -3, और नीचे वाले का x -4 x -3। ठीक है, ये स्प्लिट करके ही कर लिया ना, ये तो इजी था, 9 दूनी 18 होता है, उस टाइप से क्या नहीं है, और माइन ये 6 + 3 भी 9 होता है, इस टाइप से, या फिर -6। ठीक है, ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, लेस देन इक्वल टू 0 लिख रखा है तो चेक कर लूंगा, लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है, ऊपर वाली लाइन है ये आएगी भाई। अब ये टोटल ही क्या, 3 4 और 6, सिर्फ यही पॉइंट है ना मेरे पास, इनके ऊपर ये फंक्शन 0 होता है। ठीक है, 0 हो जाएगा, तो पहले मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। इस कर्व को मैं करूंगा तो क्या करूंगा, 3 से लेकर 6 के बीच में ये रहेगी मेरी नेगेटिव। ठीक है, यहां भी पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव,
ये नेगेटिव तो पॉजिटिव है ना, हाँ। इस टाइप से आएगी और ऐसे कुछ करेगी, ठीक है। 6 के बाद भी पॉजिटिव, बीच में कहीं पे नेगेटिव। ठीक है। और ये वाली जो है ये क्या करेगी, ये भी ऐसा ही कुछ करेगा। ऐसी होगी ना ये तो, 4 के बाद पॉजिटिव, 3 और 4 के बीच में नेगेटिव और 3 से दूसरी साइड भी पॉजिटिव। तो ऐसे कोई नंबर ढूंढेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई करते हो। दोनों को तो 3 से लेकर 4 ही सेटिस्फाई कर रहे हैं ना बस। हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3 भी शामिल हो जाएगा, 4 भी शामिल हो जाएगा। अब क्या ठीक लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बताओ। ऑप्शन 4। ऐसे कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। अब अगर जिसने अगर नहीं किया ऐसे साइंस स्कीम नहीं पता जिसको, या फिर मतलब फैमिलियर नहीं इस टाइप के क्वेश्चन से, वो देखते ही क्या करेगा, इसको छोड़ देते हैं। 2 इक्वेशन आ गई, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में तो। अब ऐसा ही क्वेश्चन क्या है, ये जुलाई जो 2024 में पेपर हुआ था, इसके अंदर भी आया था, पार्ट बी का ही है। नंबर पर क्या चला था हमारा क्वेश्चन का? 30 है ये। लिख लेना ये 30 है भाई। 30 के कोई सेट दे रखा है मेरे पास, x बिलोंग्स टू q सच दैट ठीक है। ये क्या है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि हिसाब से सेट कंस्ट्रक्ट करो और सुप्रीमम इन्फीमम बताओ। कैसे बताएंगे, और कंडीशन क्या दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन लगाएंगे और रैशनल नंबर आएंगे, ठीक है। ये कंडीशन लगाऊंगा सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, √2 - 1 इंटू एक्स लेस देन √2 + 1, ठीक है। ये लगाऊंगा तो बड़ी से बड़ी वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास, एक्स की क्या होगी। अब करूंगा मैं √2 - 1 से डिवाइड बोथ साइड। अब ये √2 - 1 डिवाइड करूंगा। जब बीच में इनइक्वालिटी होती है तो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं, साइन का ध्यान रखते हैं। माइनस होता है जब साइन चेंज होता है। तो इसका तो पता नहीं है ना मैम, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट करके भी चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रूट में कुछ 1 से छोटा आता तो दिक्कत हो जाती है ना। या क्या है, √2 - 1 पॉजिटिव है, एक्स लेस देन √2 + 1 बाय √2 - 1 कर देंगे, ठीक है। ये तो बाय कोइंसिडेंस ऐसा है कि हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ा, लेकिन ऐसी चीजों का ध्यान रखना ही इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं, ऐसा दिखते ही तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास आएगा x लेस देन, ये तो 1 आ गया ना नीचे, तो a² - b², ये आएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 + 2 √2, ठीक है। पहले तो इसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाद में अगर कुछ और हुआ तो। अब इससे क्या पता चलता है, सुप्रीमम इससे बड़ा तो नहीं होगा ना। अब ये देखने की चीज क्या है, ये क्यों लिख रखा है, इसको देख के बच्चे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे पास तो इरेशनल नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या रैशनल है। लेकिन हमें क्या पता है
कि एक ऐसा भी क्वेश्चन किया है ना हमने, √2 √3 इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू सुप्रीमम क्या आया था, √2 और ये √3 आया था, है ना। हमें तो ये पता है ना रैशनल हो या इरेशनल हो, सुप्रीमम इनफीमम तो रियल नंबर से आएंगे, यूनिवर्स में से आएंगे, यूनिवर्स तो R दे रखा है ना, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, सुप्रीमम ये हो नहीं सकता। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बाकी तो अपने आप ये ही। नहीं आएगा भैया। 2√2 is हाँ, फोर्थ आना अरे हाँ फोर्थ, ठीक है, 2√2 है ना ये, ठीक है, ठीक है। इनफीमम बन गया। ये फिर मैंने गलत ही उतार दिया शायद, ये आएगा फिर स्टेटमेंट गलत उतार ली। हाँ ठीक है, 3+2 आएगा, ठीक है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की, और इसको टॉपिक को करते हैं खत्म। पहली लिखो सुप्रीमम ऑफ ए और इन्फीमम ऑफ ए मे नॉट एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ना हमें जहां पे सुप्रीमम मिला ही नहीं मुझे, इन्फीमम भी नहीं मिला। और लिखो बाउंडेड बिलो, अब वो लिख ले तो पहले, if and only if सुप्रीमम एग्जिस्ट, ठीक है। अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड अबव है, अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, एक ही बात है, ठीक है। बाउंडेड बिलो इफ एंड ओनली इफ इनफीमम एग्जिस्ट। अब सिर्फ बाउंडेड बोलूंगा तो क्या कहूंगा, इफ एंड ओनली इफ बोथ एग्जिस्ट। It is not necessary that supremum or infimum belong to that set. Supremum of A or infimum of A belong to A, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर लिख लो लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। क्योंकि बार बार A B का यूज करेंगे तो एक ही बार डिफाइन कर देते हैं ना उसको। अब अगर A और B बाउंडेड है तब क्या होगा भाई, सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव हुआ तो बड़ी वैल्यू का तो छोटी बना देगा, छोटी को बड़ी बना देगा सबसे, यही करता है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, तो सुप्रीमम हो जाएगा अगर ये लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही इनफीमम के बारे में लिख लेंगे हम।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखता हूं भाई मैं, सुप्रीमम ऑफ ए, इसके अंदर ही लिख देता हूं इसको, क्योंकि बाउंडेड बताना भी तो जरूरी है ना ये चीजें लिखने से पहले। बाउंडेड नहीं बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा। ए बी सी, सी के अंदर बना दो, ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस ये लिख लिया, ये वाले तो लिख लिए होंगे ना सारे। ए यूनियन बी का अगर मैं सुप्रीमम ढूंढता हूं तो वो क्या आएगा भाई, मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है। एक और बात हाँ, ये आप लिखो, अगर मैं क्या करता हूं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ये देखने की बात है। अब ये पता चल गया ना, आर प्लस का मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर। ये देखने की बात है। अब मैं कह रहा हूं ए सबसेट ऑफ बी, दो सबसेट है बाउंडेड मेरे पास, सुप्रीमम इनफीमम एग्जिस्ट करता है इनका, ए बी से छोटा है तो सुप्रीमम तो चलो छोटा होता है, तो बात मान लीजिए तो ठीक है, इनफीमम इसका बड़ा कैसे हो जाएगा, ये भी देखने की बात है ना। अगर मैं वैसे ही अगर एक इंटरवल के एग्जांपल से सोचना चाहूं तो मैं मानूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए और बी कैसे दिखेंगे भाई, अगर मैं इसको ए मानता हूं पूरे को, बी मानना पड़ेगा ना, ए कैसा दिखेगा मुझे, इसके अंदर होगा ना कहीं पे, ऐसे होगा ना कुछ ए, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बराबर हो सकता है, अगर सबसेट ये साइन लग रहा बराबर भी हो सकता है, बराबर का तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। इनफीमम मतलब ए की छोटी से छोटी वैल्यू ये होगी ना, छोटी छोटी वैल्यू, बी की छोटी छोटी वैल्यू तो यहाँ होगी, ठीक है, तो ये बड़ी हो जाएगी इससे, तो बड़ी हो जाएगी इससे, ठीक है। इंटरवल के एग्जांपल में तो ऐसे साफ पता लग रहा है। तो वैसे भी अगर मेरे पास कोई सेट है, मान लेता हूं मैं बी है मेरे पास, ठीक है, सेट की भी क्या है, अगर मेरे पास एक क्लास है, कोई क्लास में मैं कहता हूं ये पूरी क्लास है मेरे पास, पूरी क्लास के अंदर ये सबसे हाइट में छोटा जो बंदा है वो है 5 फुट का, ठीक है, 5 फीट का जो स्टूडेंट है वो सबसे छोटा है, तो अब क्या करता हूं मैं, इसके अंदर से ही उठा के ला रहा हूं बच्चे, इसके अंदर से कोई भी सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, ठीक है, कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिए और फिर पूछ लिया इसके अंदर से ही आए हैं भाई ये बच्चे, लेकिन ये इससे थोड़े कम हैं, ठीक है, इनके अंदर सबसे छोटी हाइट वाला कौन होगा, या तो 5 फुट का होगा वो, 5 फुट से छोटा थोड़ी हो जाएगा वो, ठीक है। अगर वैसे ही देख रहा हूं मैं, अगर पैसे का भी एग्जांपल ले कहते हैं भाई सबसे कम पैसे जिसके पास हैं
100 रुपए वाला बंदा है जिसके पास सबसे कम है, बाकी के पास 100 रुपए से ज्यादा है, इसके अंदर से ही पैसे बंदे उठा रहे कह दिया। अब जो बंदे हैं उनके पास सबसे कम कितने रुपए हो सकते हैं? 100 हो सकता है किस्मत खराब हो, ये 100 वाला बंदा ही आ गया इसके अंदर, ठीक है। किस्मत बढ़िया हुई तो क्या पता ये यहीं रह जाए और ये बाहर आ जाए। जो भी आएगा उसके 100 रुपए से तो ज्यादा ही पैसे होंगे उसके पास। तो इसका मतलब इसका मिनिमम, जबकि ये छोटा सेट है फिर भी इसकी मिनिमम वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ इसलिए साइन रिवर्स हो गया। बाकी तो क्या अंडरस्टूड सी बात है ना, बाकी तो कोई बड़ी बात है। सुप्रीमम ऑफ ए भी अगर पॉजिटिव है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और 1/a का कोई सुप्रीमम है तो 1/infimum ऑफ ए डिवाइड करेंगे तो वही तो आएगा, ठीक है। बाकी कल करेंगे हम सुप्रीमम और इन्फीमम, ये पूरा खत्म हो चुका है। अगर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो कर लेना, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा ही क्वेश्चन उठा लो जो अपने लेवल का ही ना हो, मतलब जिसका नेट में आज तक कोई क्वेश्चन आया भी ना हो, आने की कोई आशंका भी ना हो। प्रीवियस ईयर कर लेना और जिस टाइप के करें उस टाइप से कर लेना, सारे टाइप कवर कर दिए हैं। बाकी कल करते हैं।